जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। तो आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 पद से आगे। भाई और बहनों, आज का हमारा 2 विषय रहेगा। पहला विषय बटोरना और बिखेरना, और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा क्षमा से परे पाप। तो कुल मिलाकर हमारा आज का 2 विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, इससे पहले हमने 12 अध्याय 29 पद तक हमने बाइबल अध्ययन की थी, और इससे संबंधित जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है, इससे संबंधित जितने भी हमारे वीडियोस है, वे सारे हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से इन वीडियोस को देखकर बाइबल को अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमारा 30 पद से आगे अध्ययन करने का रहेगा, और कुल मिलाकर हमारा आज का 2 विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन है वो काफी गहरा है। भाई और बहनों, अगर इसे हम ध्यान पूर्वक न देखें तो शायद हम इन्हें समझ ना पाए या फिर कड़ी को हम जोड़ ना पाए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इससे संबंधित जो तथ्य है, इससे संबंधित जो रहस्य और सत्य है, इसे हम समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा। जो पहला वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30। तो आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। आमीन। तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। इसके प्राथमिक अर्थ को समझने के लिए हम इस तरह इसे ले सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वो मसीह के साथ नहीं तो वो मसीह का विरोध है, और उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति उसके साथ कार्य नहीं करता है तो वो उसके विरोध में कार्य करता है। तो इन बातों को हम गहराई से समझने के लिए चलिए हम इसे अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो बातें कही गई है, बटोरना और बिथराना, भाई और बहनों, इसके ऐसे 2 पृष्ठभूमि में से किसी एक से आ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। जैसे कि पहला पृष्ठभूमि ऐसा हो सकता है कि कटाई से संबंधित, ये कटाई से संबंधित बातें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बातें कही गई है बटोरना अथवा बिखेरना, तो हम इसे किस तरह समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बटोरना और बिखेरना कहा गया है ना, तो भाई और बहनों, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो फसल को इकट्ठा करने में भाग नहीं लेता, या फिर कहे तो साथ नहीं देती, वह अनाज को बाहर में बिखेरता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर खेत या फसल से संबंधित बातों को आधार बना के कह रहे हैं कि अगर कोई फसल को बटोरने में मसीह का साथ नहीं देता है, यानी कि ये फसल कौन है, हम सब जानते हैं ना, ये सारे फसल वे लोग हैं जो आज परमेश्वर का राज्य में बुलाए गए हैं, और इन लोगों को हम सुसमाचार को प्रचार ना करें, सत्य को प्रचार ना करें और उद्धार के मार्ग में ना लाए, तो हम प्रभु के विरोध हो जाते हैं। मसीह का उद्देश्य है कि वो सारे व्यक्ति उद्धार को पा सके ना। तो इस कार्य को करने में अगर हम मसीह को सहयोग नहीं करते हैं तो हम मसीह के विरोध में हैं। तो इसका कहने का ये भी तात्पर्य हो सकता है। तो यही कारण है, अगर कोई मसीह का साथ नहीं देता है इस कार्य में, तो वो हवा में गायब हो जाती है ना, वो नष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और इसका दूसरा वो पहलू, या फिर ये जो बातें कही गई है, इसका जो पृष्ठभूमि है वो चरवाहा से भी संबंधित है। भाई और बहनों, जिस तरह इसे फसल की कटाई के साथ भी जोड़ा गया है, उसी तरह चरवाहा के साथ में भी जोड़ा गया है। मान लीजिए जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को देखभाल करते हैं ना, उसका कार्य क्या होता है कि भेड़ों की हर एक जरूरत को पूरा करे। भाई और बहनों, जो भेड़ बकरियों को बाड़े में लाकर सुरक्षित रखने में अगर मसीह को कोई सहयोग नहीं करता है तो वो उसका विरोध करता है ना। वो किस तरह विरोध करता है? वो इस तरह विरोध करता है कि उस भेड़ को पहाड़ी में जाकर
नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हमारा मसीह हमारा चरवाहा है ना, और जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को ख्याल रखते हैं, उसी तरह मसीह हर वो व्यक्ति से वो प्रेम करते हैं और उसे देखभाल करते हैं। तो यही कारण है कि इस बातों को चरवाहा के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। देखिए, एक चरवाहा का काम क्या होता है कि अपने भेड़ बकरियों को बाड़े में लाकर सुरक्षित रखना। अगर वो भेड़ों को बाड़े में लाकर सुरक्षित नहीं रखता है तो वो भेड़ पहाड़ी में जाकर वो वहां से गिर के नष्ट हो सकता है। तो इस कार्य में करने में अगर आप और हम मसीह को सहयोग नहीं करते हैं तो हम उसी तरह होते हैं कि उस भेड़ को नष्ट होने के लिए पहाड़ी पर छोड़ देने वाले बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को हम कुल मिलाकर इन दो संदर्भ में इसे समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु अपनी चुभने वाली तीखी वाक्य से निष्पक्षता से असंभवता को बताते हैं। देखिए भाई और बहनों, आज हम आत्मिक युद्ध में हैं, है ना। हम सारे लोग आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस युद्ध में शैतान के मजबूत गढ़ के खिलाफ में दो ऐसे पक्ष है ना, और वह है मसीह के साथ या फिर मसीह के खिलाफ। कहने का मतलब, जिस तरह फसल जब तैयार होता है तो उसे इकट्ठा करने में हम मसीह को सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उस चरवाहा की तरह जो चरवाहा अपने भेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़े में लाते हैं, तो उस कार्य को करने में क्या हम मसीह को सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमारे पास दो चॉइस है, हमारे पास दो ऑप्शंस है, हमारे पास दो ऐसे विकल्प है जिसे हमें चुनना होता है। तो यही बातें हम यहाँ पर देख पाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का कहने का यही अर्थ है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। तो क्या हम उन सारे लोगों को मसीह तक लाने में हम सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। आज हमारे पास चॉइस है, हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास विकल्प है कि हम किसे चुनते हैं। आज हम मसीह को सहयोग करके मसीह के साथ हम खड़े हैं, या फिर हम चुप रहकर हम मसीह के विरोधी बन गए हैं। तो आज हमें अपने आप को इन वचनों के द्वारा परखने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आज हम एक आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं ना। तो शैतान के मजबूत गढ़ के खिलाफ में जैसे कि दो पक्ष है ऐसा कहा गया है, और वह है मसीह के साथ या फिर मसीह के खिलाफ। आप किस ओर हो, मसीह के संग बटोरना या फिर शैतान के संग बिखेरना। आप मसीह के साथ होकर आप मसीह के लोगों को बटोर रहे हो, या फिर शैतान के साथ खड़े होकर आप मसीह के कार्य को बाधा दे रहे हो। इस बात को आधार बनाते हुए हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इन बातों को आज हम अपने ऊपर भी या फिर हमारे कलीसिया के ऊपर भी इसे लागू कर सकते हैं कि आज मैं और मेरी कलीसिया किस ओर है। क्या मैं और मेरी कलीसिया मसीह की बताए हुए राहों पर चल के मसीह को सहयोग कर रहे हैं, या फिर हम चुप रहकर, शांत रहकर, एक कोने में अकेले रहकर हम मसीह के कार्य को बाधा दे रहे हैं, या फिर मसीह के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो मैं और मेरी कलीसिया आज किस ओर है, इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। इस पर हमें अमल करने की या फिर इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर हमारी उपस्थिति कलीसिया को मजबूत नहीं कर सकती है, तो वैसे ही हमारी अनुपस्थिति कलीसिया को कमजोर कर सकती है। यही कारण है कि हमें हर वो बातों में अपना पक्ष को चुनना होता है। हमें मसीह के साथ या फिर मसीह के विरोध, इन दो ऑप्शंस में एक ऑप्शंस को हमें चुनना होता है ना। हम चुप रहकर ना इधर ना उधर इस तरह का रवैया को हम नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आज हम मसीह के साथ खड़े नहीं होते हैं तो हम मसीह के विरोध में भी बन जाते हैं। तो जीवन में किसी भी एक पक्ष को चुनने में हमें बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए भाई और बहनों, क्योंकि अपने जीवन को स्थगित करना कोई बिल्कुल एक सही रास्ता नहीं है भाई और बहनों। क्योंकि अपने जीवन को स्थगित करना ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक पक्ष को सहायता देने से इनकार करना वास्तव में
दूसरे पक्ष को समर्थन देना होता है। तो भाई और बहनों, ऐसे 3 चीजें हैं जो एक इंसान को बिल्कुल निष्पक्षता में रहने के लिए उसे मजबूर करती है। जैसे कि पहला, मानव स्वभाव की बिल्कुल निष्क्रियता को दर्शाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो वो केवल एक ही चीज को चाहते हैं और वह है उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। वे किसी भी ऐसे चीज से अपने आप को हटा देते हैं जो उन्हें परेशान करती है। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं, न इधर न उधर, जिस तरह प्रकाशित वाक्य में कहा गया है ना, न ठंडा न गर्म। तो इस तरह का व्यक्ति वो सोचता है कि अगर वो ये सब करके या फिर वो अपने आप को अकेला रख के, ना वो भला करना चाहता है ना बुरा करना चाहता है, इस तरह से वो सुरक्षित रहेगा, तो उसकी ये गलत सोच है भाई और बहनों। क्योंकि इस तरह के व्यक्ति को मसीह स्वीकार नहीं करते हैं। मसीह ने साफ साफ यहाँ पर कहा है ना, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। तो अगर आज हम मसीह को सहयोग नहीं करते हैं बटोरने में, तो हम मसीह के विरोध होते हैं। तो यही कारण है, अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ न करके हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम मसीह के कार्य को बिखेरने में सहयोग कर रहे हैं, ना कि हमें उसे बटोरने में। तो इस तरह से ये पहला जो तथ्य है जो एक इंसान को निष्पक्षता में रहने की मतलब मजबूर कर देते हैं ना, अपने आप को न्यूट्रल रखने में। अब आइए हम दूसरे ऐसे तथ्यों को भी समझने के लिए कोशिश करते हैं जो ऐसे हालत है जो इंसान को अपने आप को न्यूट्रल बनाने में मजबूर कर देती है, और वो है मानव स्वभाव के जो घोर कायरता। देखिए भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मसीह के कार्य को लेकर अपनी कायरता को प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीह के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार होता है ना। तो जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह के मार्ग को ठुकराते हैं। कैसे? क्योंकि वे मसीह के मार्ग में स्थिर रहने से डरते हैं, मसीह के मार्ग में बने रहने से वो डरते हैं, जबकि हमें कीमत अदा करना होता है ना, हमें जीवन में जीवित गवाही देना होता है, हमें क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया है। लेकिन बहुत लोग स्वर्ग के राज्य में तो प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जिस क्रूस को उठाना होता है उस क्रूस को उठाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। वो मान लीजिए वो कलीसिया में वो भेंटी भी चढ़ाता है ना, कलीसिया का हर एक काम में वो सहयोग देता है, भजन गाता है, वो प्रार्थना करता है, वो उपदेश देता है, वो सारे चीजों को करता है सिवाय गवाही देने का। तो भाई और बहनों, उसका मसीह को लेकर गवाही न देने के कारण उसका एक ही कारण है कायरता। वो डरता है कहीं कोई उसके विरोध में खड़े ना हो जाए ना, उसके अड़ोसी पड़ोसी अपने रिश्तेदार उसके विरोध में खड़े ना हो जाए ना। तो इन सारे बातों को आधार बनाते हुए वो चुप रहना पसंद करते हैं, वो गवाही देना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो तो निरंतर कलीसिया जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भेंटी चढ़ा रहा है ना, कलीसिया के जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, ये सब करने से उसका कर्तव्य पूरा हो रहा है। वो सोचता है कि ये सब करके उसने मसीह की इच्छा को पूरा किया है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो क्या उस व्यक्ति को बोल सकते हैं वो मसीह को सहयोग कर रहे हैं बटोरने में? बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसा इंसान है जो अपने आप को एक कोने में चुपचाप से रखे हुए हैं ना। ऐसे व्यक्ति अगर वो सहयोग नहीं करता है तो ऑफकोर्स वो परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। तो इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो ये सोचते हैं कि लोग उसके विषय में क्या कहेंगे ना, उसे अपने पड़ोसियों की आवाज परमेश्वर के आवाज से ज्यादा तेज सुनाई देती है। मैं फिर से इसे कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को अपने पड़ोसी की आवाज परमेश्वर की आवाज से ज्यादा या फिर तेज सुनाई देती है। उस तक परमेश्वर की आवाज आज तक नहीं पहुंच पाया है ना, या फिर वो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के पुकार को सुनना नहीं चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार हो गए हैं ना।
वो नहीं चाहता है कि उनके साथ उसका संबंध को खराब करे, इसीलिए वो चुप रहना पसंद करते हैं ना। चाहे था कि उसे गवाही देना, लेकिन वो चुप रहता है कि कहीं उसका संबंध उनके साथ न बिगड़ जाए। तो ऐसे लोग हैं जो मसीह को सहयोग नहीं करते हैं बटोरने में, लेकिन मसीह को सहयोग न करके वो एक प्रकार से मसीह के जो भेड़ होते हैं उसे पहाड़ियों में नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर उस फसल की तरह है जिसे काटने में वो सहयोग न करके हवा में उड़ जाने के लिए छोड़ देते हैं। तो यही कारण है ऐसे व्यक्ति लोग मसीह के सहयोगी होने के बजाय मसीह के विरोधी बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के विषय में ही ये वचन को कहा गया है। अब हम इसके तीसरे पहलू को भी देखने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि यह रही मानव स्वभाव की बिल्कुल शिथिलता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अधिकांश पूरी जोश से गवाही की जगह अपने आप को सुरक्षित रखना पसंद करते हैं, और जैसे उनका उम्र बढ़ता जाता है उतना ही वह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। परमेश्वर का मार्ग हमेशा से रोमांच से भरा हुआ चुनौती है भाई और बहनों, ये बात सत्य है। देखिए, मसीह जीवन में हम क्रूस को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इस दौरान हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल होता है ना। हम नहीं जानते हैं कि आने वाला समय किस तरह का चैलेंजेस लेके आएगा, लेकिन हमें उन सारे चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होना पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत कठिन समय भी आएगा ना, उतार चढ़ाव होते रहेगा, बहुत मुश्किल घड़ी आएगी, लेकिन उसे हमें फेस करने के लिए तैयार होना पड़ता है। जब हम मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय करते हैं तो इन बातों को भी हमें समझना होता है, और इन बातों के लिए भी अपने आप को तैयार करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है अंत के दिन में ना, अनंत जीवन को भी वो चाहता है, लेकिन उसके लिए वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं ना। उसके लिए जो हालत होता है उसको सामना करना नहीं चाहता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति आज जो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, कल क्या वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा? बेशक आज आपने अपने आप को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कल आपको जो सुरक्षा कवच मिलने वाला था वो सुरक्षा कवच आपको न मिले तो क्या होगा आपका हालत, है ना। तो यही बातें हैं, ऐसे 3 कारण है जिस वजह से लोग अपने आप न्यूट्रल यानी कि निष्पक्षता से अपने आप को रखना चाहते हैं। कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, कि वो ये डरते हैं कि कोई कुछ उसके विरोध में ना कह दे ना, उसके खिलाफ में कोई कुछ ऐसा ना बोल दे जिसके साथ उनका जो संबंध है वो बिगड़ जाए। तो अपने संबंध के खातिर वो चुप रहना पसंद करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन सारे बातों में पड़ना नहीं चाहते हैं ना। वो चाहता है कि चलो मेरी ओर से जो जितना रुपया पैसा भेंट होता है वो सब कुछ मैं दे दूंगा, है ना। मैं हर रविवार को चर्च जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, उपदेश भी दे दूंगा, और कलीसिया से संबंधित जो छोटे मोटे कार्य है वो सब भी कर लूंगा, लेकिन मसीह के लिए गवाही देने से वो अपने आप को दूर रखते हैं। वो इन सारे बातों का सामना नहीं करना चाहता है ना, वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। क्या ऐसे लोग वास्तव में मसीह को सहयोग कर रहे हैं, या फिर मसीह की जो भेड़ है उसे पहाड़ियों से गिरने के लिए वो छोड़ रहे हैं, या फिर वो जो फसल है उसे बिखेरने के लिए छोड़ देते हैं और हवा से उसे उड़ाकर वो नष्ट हो जाता है? क्या आप सहयोग कर रहे हैं मसीह को, या फिर आज मसीह के विरोध में खड़े हो चुके हैं? इसे आप हमको परखने की आवश्यकता। हम अनजाने में ही सही, मसीह में होते हुए हम मसीह के विरोधी बन जाते हैं। आज ज्यादातर मसीह लोगों का यही हालत है भाई और बहनों। आज ज्यादातर मसीह भाई बहन लोगों का यही स्थिति है। वो सोचते हैं कि हम तो मसीह में हैं, लेकिन वो मसीह में होते हुए भी मसीह के विरोध में हो जाते हैं। तो यही बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जोर दे के कह रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। हमें से बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं तो मसीह के संग हूँ, है ना, मैंने मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, मैं तो हमेशा कलीसिया में जाता हूँ, मेरा कलीसिया में नाम है ना, और मैं हर वो काम करता हूँ जो कलीसिया मुझसे मांग करती है। तो इस आधार पर वो सोच सकता है कि मैं तो मसीह के साथ हूँ ना, मैं कैसे मसीह का विरोध हो सकता हूँ? लेकिन आप हो सकते हैं मसीह के विरोध भी। किस तरह? जैसे कि हमने देखा है
मसीह को सहयोग ना करने की वजह से, अपने आप को सुरक्षित रखने के वजह से आप मसीह के विरोध बन चुके होंगे। तो आज मसीह में होते हुए भी हम मसीह के विरोधी बन जाते हैं। तो इन बातों को आज हमें अपने आप को परखने का समय आ चुका है भाई और बहनों। हमें अपने आप को जांचना होगा। ये कह देने से काफ़ी नहीं है कि हमने मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, मैं तो निरंतर कलीसिया में जाता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, इससे मैं सुरक्षित हूँ, मैं अनंत काल के जीवन को पाने के लिए योग्य बन गया हूँ। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ये जो वचन है ये किसी अन्य विश्वासी को तो नहीं कहा गया है ना, ये तो आप और हम जैसे विश्वासियों के लिए ही तो है वचन। तो आज हमें इसे परखने की आवश्यकता है। और ये बातें किसी और ने नहीं कही, स्वयं यीशु मसीह ने कही है इन बातों को। तो इसे हमें बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, अक्सर हम साहस के साथ चुनौतियों को स्वीकार करने के बजाय हम स्वार्थी और निष्क्रियता के साथ रहना पसंद करते हैं और अंततः हम इस नतीजे में पहुंच जाते हैं, हम अनजाने में ही सही, मसीह में होते हुए भी हम मसीह के विरोधी बन जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला विषय। और आज का हमारा दूसरा विषय रहेगा क्षमा से परे पाप, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 पद से लेके 33 पद तक रहेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 अप टू 33। और विषय रहेगा, जैसे मैंने कहा, क्षमा से परे पाप। भाई और बहनों, चले अब हम इस विषय को अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 से लेके 33 पद तक। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। परमेश्वर को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो भाई और बहनों। तो चलिए इन वचनों को अब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा कौन सा जो पाप है जो क्षमा से परे हैं, ये बहुत ही आज गहरा विषय है जिसको अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस पैसेज में हम देख पाते हैं कि मनुष्य का उद्धारकर्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके होठों से एक ऐसा क्षमा न करने योग्य पाप के विषय में पता चलना, या फिर एक ऐसा शब्द निकलना जो बिल्कुल आज आप और हम सभी को बिल्कुल चौंका देती है। चौंकाने वाली बातों के अर्थ को कुछ लोग पूरी निश्चिंता से लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग का भी मानना है कि यह पूर्वी दुनिया के लोगों का कहने का एक तरीका है। तो यही कारण है कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, ये वास्तव में जिस तरह यहाँ पर कहा गया है या जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, उसका अर्थ उसी तरह सीधे साधे होंगे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। जो लिखा गया है उसके मायने कुछ और भी हो सकता है या होती है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। मैं इससे संबंधित कुछ उदाहरण को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप सभी को याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 पद में जो बातें कही थी, एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए उसे अपने माता पिता को अप्रिय मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर वचन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, 14 अध्याय 26 पद, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। तो भाई और बहनों, बहुत समय पर इस वचन को बहुत नकारात्मक तौर से लोग देखते हैं, विशेष करके अन्य विश्वासी लोग जो मसीह की इन बातों को वो बिल्कुल आलोचना करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं ना। इससे इन वचनों के माध्यम से वो मसीह को गलत साबित करना कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि
मसीह ऐसे शिक्षा देते हैं कि मसीह के पीछे चलने के लिए उसे अपने माता पिता को अप्रिय मानना पड़ेगा, उसके सबसे अजीज, उसके सबसे प्यारे, उसके सबसे करीबी को अप्रिय जानना होगा, यानी कि उसे नफरत करना होगा। तो इस तरह का शिक्षा मसीह दिया करते हैं। ये लोग इल्जाम लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर ना, लेकिन वास्तव में आप और हम जानते हैं मसीह जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं उसका मायने, उसके अर्थ सीधे तौर पर वो नहीं है ना, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ कुछ और है। इसी प्रकार जो बातें यहाँ पर मसीह भी कह रहे हैं आज दोबारा, इसके अर्थ भी कुछ इसी तरह ही बनता है भाई और बहनों। इसलिए जैसा कहा गया है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। तो हमें शायद दुविधा हो सके ना, हम कंफ्यूज हो सके, हम पजल बन जाए ना कि ऐसा कौन सा पाप है जो क्षमा के बिल्कुल योग्य नहीं है या फिर उसे क्षमा नहीं की जाएगी। क्या मसीहा भी ऐसे बातों को कह सकते हैं क्या? मसीह स्वयं तो मानव जाति को उद्धार करने के लिए वो जगत में आया, उसका मूल उद्देश्य ही मानव जाति को उद्धार करना था। तो वही मसीह इस तरह का बातें कहते हैं तो ये बहुत ही गंभीर बातें हैं या फिर बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर हम इसके प्राथमिक अर्थ को ही, यानी कि ऊपरी परत को ही पढ़ के उसे हम सीधे सीधे ऐसे ही लेते हैं तो शायद हमको कंफ्यूज होना स्वाभाविक है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन सारे बातों के शाब्दिकता को सीधे तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य पवित्र आत्मा से है। देखिए भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप, यहाँ से पता चलता है कि यह अत्यंत भयानक है। यह किसी आम पाप की तरह नहीं है भाई और बहनों, जिसके साथ हमें तुलना करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर पुराने नियम से कुछ ऐसे पैसेज को साझा करना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हुई शब्दों की तरह गंभीर माना जाता है और केवल मात्र विचाराधीन पाप की गंभीर प्रकृति पर जोर दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, पहले हम कुछ ऐसे वचन को जो पुराना नियम से मैंने लिया है उसे भी हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमें कुछ समझ प्राप्त होगी कि कुछ ऐसे जो पाप होते हैं जिसे क्षमा करना असंभव हो जाता है, और इस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ इन वचनों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाएंगे। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किए जाएंगे। उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। गिनती 15:30 से लेके 31। आमीन। तो भाई और बहनों, इन वचनों में हम देख पाते हैं यहाँ पर जो बातें लिखा गया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। स्वयं यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि उसकी आज्ञा का टालने वाला वह प्राणी निश्चय नाश किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 1 शमूएल 3:14 में, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म के प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। और हम देखते हैं यशायाह 22:14 में भी, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। आमीन। तो भाई और बहनों, इन वचनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर इन बातों को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित मेल बलि से या फिर अन्न बलि से भी नहीं हो पाएगा। और उसी प्रकार यहोवा यशायाह के द्वारा ये बात भी कहते हैं कि तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारे मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु का यह कहना था।
तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे मनुष्य के जो पाप होते हैं जो क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों है, इसे हम और भी आगे विस्तार से इस पर हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही, और हम पुराने नियम में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे बातें परमेश्वर के द्वारा भी आगे कहा गया था कि लोगों के जो ऐसे कुछ पाप होते हैं जो बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं हो पाते हैं, और कब जाके लोग इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि वे इस योग्य नहीं रह जाते हैं कि क्षमा के योग्य हो। भाई और बहनों, इसे आज हमें समझने के लिए बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही वो बहुत ही गंभीर बातें हैं। और हम आगे देखते हैं इसी प्रकार। वास्तव में ये शब्द सुनने में बेहद चिंताजनक हमें लग सकता है, वो जो पाप जिसका कोई क्षमा नहीं है। और ये सारे जो शब्द और ये सारे बातें स्वयं परमेश्वर देहधारी मसीह स्वयं कहते हैं। अब आगे हम प्रभु यीशु के इन कहावत को पूरी गंभीरता से देखने के लिए प्रयास करते हैं। एक खंड है जो निसंदेह हैरान करने वाला है, जैसे कि 32 पद में लिखा गया है। प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के विषय में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ वचन 32 पद में लिखा गया है, इन वचनों से हम ऐसे दो प्रकार के पाप के विषय में जान सकते हैं। जैसे कि पहला तो यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम ऐसे दो प्रकार के अपराध को देख पाते हैं। पहला वो अपराध जिसको क्षमा प्राप्त संभव है, और वो दूसरा पाप जिसको क्षमा प्राप्त असंभव है। तो ऐसा हम दो प्रकार के पापों को हम देख पाते हैं। इन पापों में क्या अंतर है, ये किस प्रकार के दो अलग अलग पाप है जिसे क्षमा किया जा सकता है और जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो भाइयों, इसे हम समझने के लिए हमें कुछ इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। जैसे कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इन कहावत को देखें तो एक खंड है जो निसंदेह हैरान करने वाला है, जैसे कि हमारे 32 पद में हमें मिलता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन दो प्रकार के पापों में अंतर करना हम सभी के लिए बेहद कठिन पड़ता है। भाई और बहनों, चलिए अब हम इन गुत्थी को समझने की कोशिश करें। इससे पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से लेकर 8 पद में इन सारे विषय पर चर्चा की थी। मेरा कहने का मतलब मनुष्य के पुत्र वाक्य को लेकर। भाई और बहनों, अगर इस वाक्य को हिब्रू भाषा में हम अगर छोटे अक्षर से लिखे, इसका अर्थ ये बनता है कि ये एक आम इंसान को संबोधित किया जाना है। जैसे कि हम कहते हैं एक आदमी था, लेकिन इन्हीं वाक्य को अगर यहूदी रब्बी को कहना हो तो वो कहेंगे वहां पर एक मनुष्य का पुत्र था। तो आप सभी इन तथ्य को समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, ये एक शब्द है। अगर इस शब्द को छोटे अक्षर में लिखा गया है तो इसका अर्थ बनता है प्रभु। अगर इसी शब्द को बड़े अक्षर में लिखा जाए LORD, लॉर्ड, तो इसका अर्थ बनता है परमेश्वर, यानी कि ये परमेश्वर को संबोधित किया गया है। तो मनुष्य का पुत्र यानी कि सन ऑफ मैन का भी इसी तरह का अर्थ होता है भाई और बहनों, और इसी आधार पर इन बातों को कहा गया है। तो जिस तरह से सन ऑफ मैन यानी कि मनुष्य का पुत्र अगर हिब्रू भाषा में इसे छोटे अक्षर में लिखा गया है तो ये आम इंसान को संबोधित किया गया है। अगर इसी शब्द को, इसी वाक्य को अगर बड़े अक्षर में लिखा जाए तो ये सिर्फ मसीह को संबोधित किया जाता है। जिस तरह से LORD, लॉर्ड, यानी कि छोटे अक्षर में लिखा जाए तो ये इसका अर्थ बनता है प्रभु।
लेकिन LORD लॉर्ड इसी शब्द को बड़े अक्षरों में लिखा जाए यानी कि कैपिटल लेटर में, तो इसका अर्थ बनता है कि ये परमेश्वर को संबोधित किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब इसकी लिखावट पर यह निर्धारित किया जाता है कि वास्तव में यह शब्द का अर्थ क्या है और किसे संबोधित किया गया है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु का कहने का अर्थ एक आम इंसान से था, जैसे कि 32 पद में लिखा गया है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। मतलब अगर कोई किसी मनुष्य के विरोध में कोई बात कहेगा तो उसका यह अपराध क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा तो उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यह बातें सही है कि हम परमेश्वर के ओर से मानव संदेश वाहक को गलत समझ बैठ सकते हैं, है ना, ये स्वाभाविक है। बहुत समय पर लोग परमेश्वर के जो सेवक होते हैं उनके साथ बुरा सलूक करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी गलती की महसूस हो जाए और आप पश्चाताप करें तो आपको इसके लिए क्षमा प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम जानबूझकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस पंक्ति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अगर हम इन दो पापों के बीच के अंतर को समझ पाए तो बात बिल्कुल आसान हो सकती है। जैसे कि परमेश्वर के मानव दूत के खिलाफ पाप के रूप में देखे तो जो गंभीर तो है लेकिन क्षमा रहित नहीं है, लेकिन उसी प्रकार अगर परमेश्वर के दिव्य दूत के खिलाफ पाप के रूप में देखे तो वो बिल्कुल अक्षमय है, यानी कि क्षमा रहित है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। अब आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि पवित्र आत्मा का विरोध बाप से यीशु का क्या तात्पर्य था। हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के विषय में जो कह रहे हैं वे वास्तव में ईसाई परिप्रेक्ष्य से नहीं बल्कि यहूदी परिप्रेक्ष्य से कह रहे हैं। भाई और बहनों, आज हम बाइबल को पढ़ते हैं और हम इन सारी बातों को एक ईसाई परिप्रेक्ष्य के नजर से हम देखना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हम देखें तो शायद हमें कुछ बातें समझ ना आए, क्योंकि जब इन बाइबल में जितने वचन लिखे गए हैं ये मात्र ईसाई परिप्रेक्ष्य से नहीं बल्कि इसे अलग अलग संदर्भ में लिखी गई है और हमें हर नजरिए से इसे अध्ययन करना होता है, तभी जाके हम इससे संबंधित सत्य को समझ पाएंगे। तो यही कारण है कि जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप से यीशु का तात्पर्य ये था कि यह एक यहूदी परिप्रेक्ष्य से कहा गया है। अब हमें यह समझना होगा कि यहूदी परिप्रेक्ष्य क्या है जो पवित्र आत्मा को लेकर। देखिए, यहूदी शिक्षा के मुताबिक पवित्र आत्मा के दो सर्वोच्च कार्य होते हैं। याद रखिए इस बात को, यहूदी शिक्षा के मुताबिक पवित्र आत्मा का दो सर्वोच्च कार्य होते हैं। पहला तो पवित्र आत्मा लोगों को समक्ष सत्य को लाती है, दूसरा पवित्र आत्मा लोगों को उस सत्य को पहचानने और समझने में सक्षम बनाती है। जब उनकी सामना सत्य से होती है तो इसका अर्थ यह है कि सच्चाई को प्राप्त करना और पहचानने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं, मनुष्य को ऐसी आत्मा की क्षमता दी गई है जो उसे अच्छाई और सत्य को देखने पर पहचानने में सक्षम बनाती है। अब हमें यहाँ पर यह समझने के लिए प्रयास करना चाहिए कि प्रभु यीशु का क्या अर्थ है। भाइयों और बहनों, कोई भी इंसान अगर वह अपनी योग्यता को उपयोग करने से इनकार करे तो वह उसे खो सकता है, और यह जीवन की किसी भी क्षेत्र की सच्चाई है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को संगीत की ज्ञान है लेकिन उससे अगर वो अभ्यास न करे तो वह समय के साथ लुप्त हो जाती है। या फिर अगर कोई एक महान किताब को पढ़ना छोड़कर किसी काल्पनिक किताब को ही पढ़े तो वह उस क्षमता को खो सकता है जिसे उन पुस्तकों की गंभीर शब्दों को और गंभीर बातों को समझने की जो सामर्थ्य थी वह उससे दूर चला जाता है। मैं और एक उदाहरण आप सभी से साझा करना चाहूँगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ वर्ष पहले कंप्यूटर की कोर्स की थी और उसने
कंप्यूटर को संचालन करने के लिए तालीम हासिल किया था, लेकिन समय के साथ उसने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और कुछ वर्ष बाद उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होगा कि उस कंप्यूटर को दोबारा से संचालित करे, क्योंकि उसने जो ज्ञान को हासिल किया था, जो कौशलता को उसने प्राप्त किया था, समय के साथ उसे अभ्यास न करने से उसमें जो कौशलता थी वो लुप्त हो गया। और यही कारण है कि वो व्यक्ति आज मुश्किल में पड़ जाएगा उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में। तो भाइयों और बहनों, कोई भी इंसान अच्छाई और सच्चाई को देखकर पहचानने और समझने की क्षमता को खो सकता है यदि वो लंबे समय तक अपनी आंखें और कान को परमेश्वर के मार्ग के लिए बंद कर देते हैं, और या फिर वह लंबे समय तक उन संदेशों से मुंह मोड़ लेता है जो परमेश्वर से है, या फिर वह व्यक्ति अपनी ही सोच विचारों को पसंद करता है और परमेश्वर की इच्छा को नकारता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह एक समय पर ऐसे हालात में पहुंच जाता है, ऐसे व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब वह परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की सुंदरता और परमेश्वर की अच्छाई को देखकर उन्हें पहचान नहीं पा सकता, और अंततः वह उस अवस्था में आ जाता है जब उसकी अपनी बुराई उसे अच्छा लगता है और परमेश्वर की भलाई उसे बुरा लगता है। तो मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाइयों और बहनों, ये ऐसा परिस्थिति है जब एक समय पर उसने परमेश्वर से जो ज्योति को प्राप्त किया था, उस ज्योति को उसने संभाल के नहीं रखा और समय के साथ वो ज्योति उसके जीवन से गायब हो गया। अब वो ऐसे स्थिति में पहुंच चुका है कि दोबारा लौट के प्रभु में नहीं आ सकता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और जिन बातों को आधार बना के जिसे प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह रहे हैं, जो ये शास्त्री और फरीसी, उनकी स्थिति को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये वे लोग थे जो काफी समय से परमेश्वर के मार्ग को लेकर अंधे और बहरे बने रहे थे और अपने ही रास्ते पर बने रहे, और अंत में वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि परमेश्वर की सच्चाई और अच्छाई को नहीं पहचान पाए। जब उनका सामना मसीह के साथ हो गया था, उन्होंने देह धारण की सुंदरता में देह धारण की बुराई देखी। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को देखकर उसे शैतान का सहयोगी कहा। उनका पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप लगातार करने का अर्थ परमेश्वर को इनकार करना था। यही कारण है एक समय आएगा जब परमेश्वर पूर्ण रूप से अपने आप को प्रदर्शित करने पर भी उनके द्वारा पहचाना नहीं जाएगा। और यही कारण है कि जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होने पर भी वे सत्य को समझ नहीं पाए ना, वे सच्चाई को एहसास नहीं कर पाए, क्योंकि लंबे समय से उनका संबंध परमेश्वर से टूट चुका था। वे परमेश्वर के नजरों से काफी दूर हो गए थे। यही कारण है कि पूर्ण रूप से मसीह उनके सामने प्रकट होने पर भी वे सत्य को महसूस और एहसास नहीं कर पाए थे। तो भाई और बहनों, इस तरह के पाप क्षमा करने के योग्य नहीं है। आखिर क्यों किसी भी दूसरे प्रकार के पाप से पवित्र आत्मा की निंदा करना भयानक पाप कहा गया है? भाई और बहनों, कारण बिल्कुल सीधी सी है। जब कोई भी मनुष्य उस स्थिति तक पहुंच जाती है तो उसे पश्चाताप करना असंभव होती है। अगर कोई व्यक्ति भलाई को देखकर भी स्वीकार नहीं करता और बुराई को देखकर भी उसे घृणा नहीं करता है और अपनी बुराई को लेकर दुखी नहीं होता है और उसे दूर रहना पसंद नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों को क्षमा प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमने जीवन में देखा है। शायद इन बातों को हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसको लेकर हमें हमारे मन में पश्चाताप होती है ना, हम अफसोस करते हैं, हम दुखी होते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया और उस समय तो आपने गुस्से में आकर आपकी नाराजगी के कारण आपने उसको भला बुरा कह दिया, उसके साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन जब आप वापस लौट के अपने घर को चले गए और जब एकांत में आप रहते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपने जो किया वो गलत किया, वो सही नहीं था
और इन बातों को लेकर आप दुखी है और आप अफसोस करते हैं, तो भाई और बहनों ये दिखाता है कि आप में वो चीज आज भी है जो ये दिखाता है कि आप प्रभु में लौट सकते हैं। आप वास्तविकता को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, है ना। और इस व्यक्ति में यह संभावना है कि वो व्यक्ति दोबारा लौट के प्रभु में जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, वे इतना बुरा काम करते हैं और करने के बावजूद भी उसके दिल में उन गलतियों को लेकर थोड़ा भी उसमें कोई झिझक नहीं है, है ना। इतना तक कि किसी की हत्या भी कर दे तो उसके मन में थोड़ा सा भी उसको ये दुखी महसूस नहीं होता है, उसको अफसोस नहीं होता है। वो सोचना भी नहीं चाहता है कि उसने जो कुछ भी किया ये गलत था, ये बुरा काम था। उसको कोई फीलिंग ही नहीं रहा। वो दूसरे के प्रति वो संवेदनशील नहीं है ना। वो सेंसिटिव नहीं है। वो बिल्कुल कठोर बन चुका है। उसे कोई भी बुरा काम करने में उसे कोई अफसोस नहीं होता है। ऐसे हालत में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उस व्यक्ति के लिए असंभव होगा कि वो लौट के प्रभु में जा सके। तो भाई और बहनों, ये इसी परिस्थिति को दिखाता है। और ऐसे भी होता है कि जीवन में लोग कई बार ऐसे परिस्थिति को सामना करते हैं, जीवन में कई बार वो ठोकर खाते हैं और इस हालत से गुजरने के बावजूद वो अच्छाई से प्रेम करना नहीं सीखता है और दुष्टता को नफरत नहीं कर पाता है, तो वह कभी पश्चाताप करने का योग्य नहीं रह पाएगा भाई और बहनों। तो वह ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाता है कि वो पश्चाताप कर ही नहीं पाएगा। और ऐसे व्यक्ति अगर कभी पश्चाताप नहीं करता है तो कैसे इस तरह की व्यक्ति को क्षमा प्राप्त किया जा सकता है? क्षमा को प्राप्त करने के लिए पश्चाताप मात्र एक मार्ग है। तो भाई और बहनों, और ऐसे ही परिस्थिति में शास्त्री और फरीसियों को दर्शाया गया है। ये वे लोग थे जो काफी समय से अंधे और बहरे थे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को लेकर। वे लोग प्रभु को पहचान पाने में चूक गए। वास्तव में यह परमेश्वर नहीं बल्कि ये वे लोग थे जो क्षमा प्राप्त के योग्य नहीं रहे। उन्होंने स्वयं प्रभु को नकारा था और यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु के मार्ग को छोड़ दिया था। तो भाई और बहनों, यह हम सब के लिए एक चेतावनी है। देखिए भाई और बहनों, जीवन में हम सोचते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जो पवित्र आत्मा के खिलाफ में पाप करता है वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर क्यों लोगों को क्षमा नहीं करेंगे अगर वो पश्चाताप करते हैं। लेकिन वास्तव में सत्य यह है कि वो व्यक्ति ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं और उनका पाप इतना गंभीर होता है, उनके भ्रष्टता इतना गंभीर होता है कि वो व्यक्ति वापस लौटने के योग्य ही नहीं रह जाता है। वो अब क्षमा से बहुत दूर चले जाते हैं। वो कोसों दूर चले गए होते हैं कि उनके लिए वापस लौट के आना नामुमकिन होता है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ में किया गया पाप के वजह से वो व्यक्ति इतना दूर चला गया होता है कि उसे वापस लौट पाना असंभव होता है। और यही कारण है वो क्षमा से वंचित रह जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ में पाप करता है तो वो व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं रह पाता है। कहने का मतलब यह है भाई और बहनों। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये हम सब के लिए एक चेतावनी भी है कि हमें अपने पूरे समय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें होशियार रहना चाहिए। कहीं हमारा जीवन ऐसा ना हो जाए कि हम भी ऐसे पाप कर बैठे और इस पाप के साथ हम इतने दूर परमेश्वर से हो जाए कि हम वापस लौट ना पाए। और यही कारण है कि हमें संवेदनशीलता को बनाए रखना है। हमें हमारी जागरूकता में कमी आने नहीं देनी चाहिए। हमारी आध्यात्मिक सुनवाई को बहरा होने से रोकना चाहिए। यह जीवन का सत्य है भाई और बहनों कि हम वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहेंगे। यही कारण है, यह हमारी हाथों में भी है भाई और बहनों, और हमें ही निश्चय करना चाहिए। यही कारण है कि यह जीवन का नियम है। हम उन्हें ही सुन सकते हैं जिन्हें सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार किया है। देखिए भाई और बहनों, मैं आप सभी से एक उदाहरण साझा करना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में काम करते हैं, तो वो व्यक्ति बिना देखे उसके हाथों में कितने रुपए के नोट है वो बता सकता है। ऐसा क्यों है? उसके सालों के अनुभव के कारण, है ना। ये एक रात में संभव नहीं हुआ है।
उन्होंने काफी सालों से इन चीजों को अभ्यास में लाया है, जिस कारण वो इतना कौशल उसमें आ गया है कि वो बिन देखे बता सकता है कि उनके हाथों में जो नोट है वो कितने रुपए का नोट है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जंगल में काम करता है तो वो जब जंगल से होके गुजरता है तो उसको कोई भी चिड़िया कोई आवाज करता है तो चिड़िया की आवाज को सुनकर वो बिना देखे बता सकता है कि वो कौन सा चिड़िया की आवाज है। ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है भाई और बहनों। इस सामर्थ्य को, इस ज्ञान को प्राप्त उसने एक दिन में नहीं किया है। बरसों से इस चिड़िया की आवाज को सुनने के कारण उसने ये ज्ञान को प्राप्त किया है कि वो बिन देखे ये बता सकता है कि ये कौन सा चिड़िया का आवाज है। तो भाई और बहनों, ये उसी प्रकार है कि ये तभी संभव है भाई और बहनों, अगर वो जो कुछ भी सुनता है और उस सुनने के वजह से उसमें हर दिन वो ज्ञान उसमें बढ़ते जाता है ना, उसमें और भी वो कौशल होते जाता है। तो उसी प्रकार आज आप और हमें भी परमेश्वर को सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के आवाज को समय के साथ हल्का ना हो। यही कारण है कि हमें भी निरंतर परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमें चौकस रहना चाहिए कि कहीं हम परमेश्वर से दूर ना चले जाए। हमें निरंतर परमेश्वर के आवाज को सुने रहना चाहिए ताकि हम और भी उस आवाज को अच्छी तरह से समझ सके और ऐसा समय आए कि हम आंख मूंद कर भी हम परमेश्वर के मार्ग में बने रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम कमजोर पड़ जाए और हमें परमेश्वर की आवाज को हल्का सुनाई दे, बल्कि हमें और भी स्पष्ट होने के लिए कोशिश करना है। जिस तरह एक बैंकर है ना, बैंक में काम करते हुए वो समय के साथ इतना अनुभवी हो जाता है कि उस नोट को बिना देखे बता सकता है कि वो कितने रुपए का नोट उसके हाथों में है। या फिर एक किसान ये बता सकता है कि जो चिड़िया का आवाज इसको सुनाई दे रहा है वो कौन सी चिड़िया की आवाज है। ये तभी संभव हो पाया है कि उसने निरंतर उन चीजों को ध्यान रखा है और हर दिन वो आगे बढ़ पाया है। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें परमेश्वर को सुनना होता है। जितना हम सुनेंगे उतना ही हम परमेश्वर के निकट पहुंचेंगे। अंततः प्रभु यीशु मसीह अपनी ये बातें एक चुनौती के साथ समाप्त करते हैं, जिसे हमें मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 33 पद में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या है। भाई और बहनों, ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसके अर्थ को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, यदि मैंने एक अच्छा काम किया है तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। अगर मैंने कोई बुरा काम किया है तो आप मुझे एक बुरा इंसान कह सकते हैं। आप किसी पेड़ के गुण को उसके फलों से और मनुष्य की चरित्र को उसके कर्मों से ही जान सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान परमेश्वर के प्रति इतना अंधा हो जाए कि वह उसे देखकर उसे पहचान नहीं सकता हो। तो भाई और बहनों, ये रहा हमारा आज के बाइबल अध्ययन। मैं आशा करता हूँ आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से ऐसे ढेर सारे वचन के वास्तविक अर्थ को समझ पाए हैं और इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुंचे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आगे भी इस तरह ही आप लोग जुड़ेंगे और इन वचनों से संबंधित जो रहस्य है, तथ्य है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो यही था हमारे आज का बाइबल अध्ययन। तो आगे भी हमारे साथ आप बने रहिए और आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।